पास ईमेल के जरिए अपने पोर्टफोलियो से जुड़ा सवाल भेजा है। विकास जी ने, महाराष्ट्र से हैं ये, और इनकी उम्र 28 साल है। मंथली सिप ये 10,000 की कर रहे हैं और अभी जो पोर्टफोलियो की वैल्यू है वो 2,64,000 के करीब पहुंच गई है। और लंबी अवधि का नजरिया है इनका, 15 सालों में ये 1.5 करोड़ के आसपास का कॉर्पस चाहते हैं। एक नजर इनके पोर्टफोलियो पर डाल लेते हैं। इनके पास जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ये कोटक लार्ज एंड मिड कैप फंड में 2,000 की, इसके अलावा निपॉन विजन लार्ज एंड मिड कैप, एडलवाइज गोल्ड एंड सिल्वर ETF, FOF, MO एसेट एलोकेशन पैसिव FOF और SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड, इस सभी में 2,000 की इनकी सिप चल रही है। तो ये आपसे जानना चाहते हैं कि जो 15 साल में इन्होंने लक्ष्य रखा है 1.5 करोड़ रुपए जुटाने का, क्या वो हासिल होता हुआ दिख रहा है इस इन्वेस्टमेंट के जरिए? तो सबसे पहले तो फिगर्स के बारे में बात कर लेते हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर कि अभी जो आप 1.5 करोड़ के बारे में बात कर रहे हैं वो 15 साल के बाद में 3.5 करोड़ से ऊपर, थोड़ा सा ऊपर रहेगा, 3.6 करोड़ हो जाएगा इन्फ्लेशन एट 6% को लेकर। एंड इसके लिए जो अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना है वो है 68,000 रुपीज पर मंथ। नाउ 2-3 थिंग्स, अगर हम आपकी पोर्टफोलियो की ओर देखें तो आपके पास 3 लार्ज एंड मिड कैप फंड हैं। सो व्हाट हैपेंस ना, जब आपके पास तीनों फंड एक ही कैटेगरी के होते हैं, भले ही 3 अलग अलग फंड हाउसेस से हैं, बट क्या होता है कि अगर आपके पास एक ही कैटेगरी के 3 फंड हैं, सो द चांसेस ऑफ ओवरलैप आर वेरी हाई। ओवरलैप का मतलब ये होता है कि वो सेम स्टॉक्स इस फंड, इन तीनों फंड्स में है। एंड इन दिस केस जो आपके पोर्टफोलियो में जो ओवरलैप है वो करीब 30% है, राइट? सो दैट मीन्स कि ये 3 फंड होल्ड करके एक्चुअली आपको इतना डाइवर्सिफिकेशन नहीं मिल रहा है। अब अगर हम देखें, आपके पास एक गोल्ड एंड सिल्वर का फंड है और आपके पास एक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है, जिसमें भी काफी हाई ओवरलैप रहेगा, क्योंकि मल्टी एसेट फंड में ऑफ कोर्स गोल्ड एंड सिल्वर रहता है, राइट? सो व्हाट आई विल सजेस्ट इज, अगेन आपका लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम है, you're young right now, right? So what I will suggest is that first and foremost आपको अपना पोर्टफोलियो को थोड़ा रीवर्क करना पड़ेगा, right? Again, मेरा हर समय रिकमेंडेशन रहता है कि एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाने के लिए, एक अच्छा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाने के लिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ फ्लेक्सी कैप फंड, अ मिड कैप फंड एंड अ स्मॉल कैप फंड, राइट? सो मेरे जो 3 सजेशंस हैं वो है पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड, कोटक मिड कैप फंड एंड निपॉन स्मॉल कैप फंड। सो जो आपका कोटक लार्ज एंड मिड कैप है वो यू कैन स्विच टू द कोटक मिड कैप। जो आपका निपॉन का लार्ज एंड मिड कैप है, आई विल सजेस्ट यू स्विच टू द कोटक स्मॉल कैप फंड एंड ऑफ कोर्स लुक एट इन्वेस्टिंग इन PPFAS। अदर थिंग दैट आई विल सजेस्ट वेरी स्ट्रांगली इज कि आप स्टेप अप सिप जरूर कीजिए। ये एक बहुत अच्छा तरीका है हमारे गोल पाने का। और स्टेप अप से क्या होता है, स्टेप अप का मतलब कि आप हर साल लेट्स से 5%, 10% आपका अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सोचते हैं कि हर साल मैं अपना इन्वेस्टमेंट 10% से बढ़ाऊंगा, देन जैसे कि मैंने पहले बोला था कि आपको 68,000 इन्वेस्ट करने हैं, देन जो अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना है इट इज 40,000 रुपीज पर मंथ। भले ही आप अभी ये ना कर पाए, बट स्लोली यू स्टार्ट डूइंग इट। सो ये 2-3 तरीके होते हैं जिससे हम अपने पोर्टफोलियो को बेटर ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ताकि हमें बेटर रिटर्न आए और हमें बेटर कॉर्पस मिले, विच इज वन, spread it across different categories to get a good return, and second is to do the step up SIP. ऑल राइट। तो मैम अब वक्त कम ही बचा है, आप आखिर में बता दें आपके टॉप 4 फंड्स। So Parag Parikh Flexi Cap Fund, मेरे Mid Cap Fund, and Nippon India Small Cap Fund, and ICICI Prudential Nifty 50 Index Fund. ऑल राइट मैम, थैंक यू सो मच आज योर मनी में हमारे साथ शामिल होने के लिए, और साथ ही साथ हमारे सभी व्यूवर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप अपने इन्वेस्टमेंट से जुड़े सवाल हमें भेजते रहें। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।